से 16 आयत में ये लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह की अलोहियत, खुदा यीशु मसीह की जो डिविनिटी है, खुदा यीशु मसीह की जो डिवाइन जो अथॉरिटी है, या खुदा यीशु मसीह की जो अलोहियत है, उसको पौलुस रसूल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझा है। और उसने ये बात बयान की है कि वो अनदेखी खुदा की सूरत, यानी जिस खुदा को हमने देखा नहीं है, उस खुदा को हम खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल में देख सकते हैं। और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, यानी कि वो पहले से पैदा हुआ है। मौजूद का मतलब होता है पैदा होना। तो यानी कि वो जो चीजें तख्लीक की गई हैं, जमीन कायनात, सबसे तख्लीक होने से पहले से ही वो मौजूद है, और वो खुदा के साथ मौजूद था, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की, आसमान की हो या जमीन की। जैसे कि मैंने कहा कि सब कुछ जो क्रिएट किया गया है, खुदा यीशु मसीह के लिए क्रिएट किया गया है, ताकि खुदा यीशु मसीह इन सब पर हुकूमत करे और इन सब पर इख्तियार रखे, और उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई हैं। और वो सब चीजों से पहले है, उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और खुदा यीशु मसीह ही जो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि कायनात कितनी खूबसूरती से जो है वो अपना काम अपने मतलब करती है। कोई चीज है, कोई कुव्वत है जो उसके पीछे है, जो उसको कंट्रोल किए हुए है। तो मेरे अजीजों, वो कुव्वत कौन सी है? वो खुदा यीशु मसीह की है। दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं, रियासतें हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, चाहे वो खुदा को मानने वाले लोग हैं या खुदा को ना मानने वाली हुकूमतें हैं, फिर भी खुदावंद यीशु मसीह का उन पर कंट्रोल है। कोई भी बादशाह, कोई भी हुकूमत खुदा की मर्जी, खुदा यीशु मसीह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में हालात जो हैं, वो भी खुदा जानता है, इसलिए पाकिस्तान में जो कुछ खुदा कर रहा है वो सब सब देख रहे हैं, और सारी दुनिया इस बात से अचंभा भी है और हैरान भी है, और खुदा कैसे अपना काम जो है वहां पर कर रहा है। तो मेरे अजीजों, आगे हम ये